कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर भारत सरकार प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस से युद्ध स्तर पर जनमानस को बचाने के लिए कार्य को किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद पहुंचे नोडल अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश द्वारा मुरादाबाद के सभी उन संस्थानों का निरीक्षण किया गया जहां पर पॉजिटिव मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की। डॉक्टर वेद प्रकाश द्वारा IFTM, MIT, विवेकानंद हॉस्पिटल, जिला अस्पताल आदि संस्थानों का भ्रमण किया जहां पर कोविड-19 पेशेंट इलाज करा रहे हैं और जो मेडिकल टीम इस बीमारी से लड़ाई पर काम कर रही है उन सभी के साथ डॉक्टर वेद प्रकाश द्वारा चर्चा की गई और सरकार की प्राथमिकताओं पर बताया गया। IMA और नर्सिंग स्टाफ से विस्तार पूर्वक चर्चा करने के उपरांत मुरादाबाद के दिल्ली रोड सर्किट हाउस पहुंचे नोडल अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश द्वारा पत्रकारों के साथ वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। डॉक्टर वेद प्रकाश द्वारा कहा गया कि कोरोना वायरस से हमारी जन जागरूकता ही बचा सकती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन तैयार की गई है सभी को उन निर्देशों का पालन करना होगा। डॉक्टर वेद प्रकाश द्वारा पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा गया, इस वायरस से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। शासन द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, उन निर्देशों पर ध्यान पूर्वक कार्य करते रहें। स्वास्थ्य विभाग किस और बेहतर काम कर रहा है। प्रत्येक जनपद में सेंटर बनाए गए हैं, इन सेंटर पर जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिए सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। इस दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि कोरोना वायरस का प्रकोप भले ही ज्यादा हो रहा हो लेकिन मुरादाबाद में जनमानस का सहयोग इस वायरस के खात्मे के लिए प्रशासन के सहयोग में काम कर रहा है। देखिए, जिस तरह के बदलाव हुआ है, मौसम का भी बदलाव हुआ है और ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कई जगह से, कई देशों से कि ये इन्फेक्शन एयरबॉर्न हो रहा है और एयरबॉर्न होने में जो हम लोग एक क्लोज जगह पे और ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हैं तो वहाँ क्या है, जो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, आजकल बढ़ गई है, तो ह्यूमिडिटी वाले जो एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि जो आपकी सांस से निकल रहा है या जो बूंदें हैं, अगर ड्राई एयर हो तो जल्दी से सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है वो, लेकिन ह्यूमिड है तो उसमें देर तक सर्वाइव करता है, तो ज़्यादा चांसेज है कि ये एयरबॉर्न की जो टेंडेंसी ये बढ़ रही है इससे। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं। दूसरा क्या है कि ओपन हुआ है, सारे उनको ओपन किया गया है एक्टिविटीज़ को, तो उससे भी जो लोगों में एक डर था, जिस डर की वजह से वो अपना अनुपालन कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं ढील हुई। अब कई लोग ज़्यादा निडर हो गए हैं कि वो बिल्कुल उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को जो बेसिक्स हैं उनका अनुपालन ज़रूर करना है। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये जो स्लोगन है साइंटिफिकली प्रूवन स्लोगन है। इससे जो आपके जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो बाहर आ रही हैं, बातचीत में, सांस लेने में भी आ रही हैं या खांसने में और छींकने में बाहर आ रही हैं, ये ड्रॉपलेट्स एक एनवायरनमेंट में, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर रही हैं। तो इसके होने से ये जो प्रसार है ये बढ़ सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो हैंड हाइजीन के मेजर्स हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन के मेजर्स हैं, मास्क लगाना है सभी को मैंडेटरी है, इसको सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिला प्रशासन एनफोर्स कर रहे हैं इसको। और आपने देखा होगा कि फ़ाइन जो होता है उसकी राशि भी बढ़ा दी गई है, 100 से बढ़ा के 500 रुपये कर दी गई है। तो ये सख्ती की तरफ है कि हम लोग मास्क मैंडेटरी करें और एक दूरी का जो अनुपालन है वो बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जब ये एयरबॉर्न के चांसेस बढ़ रहे हैं तो अगर एक तो ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों एक जगह पे, कम लोग रहें और बड़ी जगह में बैठें, बड़े हॉल में बैठें। अगर कम लोग हैं और मीटिंग कर रहे हैं, कोशिश करें कि ओपन में कर लें, खिड़की दरवाजे खुले रख सकते हैं या एग्जॉस्ट चला सकते हैं, जिससे कि जो एयर एक्सचेंज है, जो वेंटिलेशन है, वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो
जिलाधिकारी मुरादाबाद राकेश कुमार सिंह द्वारा कहा गया, सभी लोग कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर प्रशासन का सहयोग करें। हल्की खांसी बुखार होने पर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीमें घर घर जा रही हैं और सेल्फी ले रही हैं। कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर किसी में कोई लक्षण पाया जाता है तो वो टोल फ्री नंबर पर तुरंत संपर्क करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित आइसोलेशन सेंटर आ सकता है। लेकिन इस बीमारी को छुपाना खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई लक्षण को छुपाता है और पेशेंट में संक्रमण की संख्या बढ़ती है, ऐसे में मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स की टीम मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है, इसलिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो। सहयोग बहुत जरूरी है। अगर हम जल्द से जल्द इसके लक्षण पाए जाने पर इलाज करा लेते हैं तो फिर आसानी से कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद में मरीजों के ठीक होने का सबसे अच्छा प्रतिशत है। सहयोग जरूरी है और चेहरे पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जनमानस का सहयोग चाहिए। अगर हमें जनमानस का सहयोग मिलता रहा तो बहुत जल्द इस खतरनाक बीमारी से निजात पाई जा सकती है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग, सूचना अधिकारी मुजम्मिल हुसैन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, पहली अपील तो हम ये करना चाहेंगे कि लोगों को हर हाल में मास्क का प्रयोग करना है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। किसी भी बड़ी गैदरिंग में जाने से बचें और जब तक ज़रूरी ना हो अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बरसात के महीने में थोड़ा कंफर्टेबली संक्रमण जो है बढ़ने का एक जो है वो ट्रेंड देखा गया है, लेकिन इसको कंटेन करने के लिए हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें एंटीजन टेस्ट किट प्राप्त हो गई हैं शासन से। हम पहले 400 सैंपल तक टेस्ट के लिए भेजते थे, अब हम 750 800 सैंपल 850 सैंपल टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को निकाल करके और उनको हम फैसिलिटी में भेज रहे हैं। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है बताना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारी ट्रेसिंग और टेस्टिंग के थ्रू हमने लगभग अब तक 1045 लोगों को भेजा है L1 कोविड केयर सेंटर और L3 फैसिलिटी में, उसमें से केवल 2 लोगों की, और वो भी कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट थे, उनकी डेथ हुई है। अदरवाइज़ मैं जो एक आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा वो ये कि लोग इसमें लापरवाही ना करें। अगर समय से टेस्टिंग हो जाएगी और समय से उनको कोविड केयर सेंटर में या L1 फैसिलिटी में L3 फैसिलिटी में दाखिल हो जाएंगे, और अब तो होम आइसोलेशन की सुविधा भी है असिम्प्टोमेटिक के लिए, तो इसलिए लोगों को आगे बढ़ करके टेस्ट कराना चाहिए। और लक्षण हो उनको तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लक्षण से अभिप्राय, अगर उनको बुखार है, जुखाम है, गले में खराश है, सांस फूलने की कोई शिकायत है, तो उनको आगे बढ़ करके अपना टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि अभी तक जितनी भी मौतें हुई हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि 2 कोमॉर्बिड केसेज को छोड़ करके सभी में पेशेंट ने काफ़ी समय बाद जो है वो डॉक्टर को या किसी भी अस्पताल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को या सरकारी हॉस्पिटल को अप्रोच किया है। मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे हमारे ट्रेसिंग मेथड के थ्रू और जिनको हमने ट्रेस करके टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हमने फैसिलिटी में दाखिल किया, उसमें से जो मौत हुई हैं वो मात्र 2 है। एक 75 साल के बुजुर्ग हैं, एक 65 साल के, और दोनों कोमॉर्बिड थे।